हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एन मैथ स्टडी। तो हम CSI नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। ओके, तो हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से शुरू करने वाले हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन एंड बेसिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ओके, तो शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जून 2018। ये पार्ट बी का सवाल है, दैट इज MCQ क्वेश्चन। ओके, तो क्या कहा जा रहा है? Let S7 denote the group of permutations of the set 1 up to 7. Which of the following is true? There are 4 options. तो यहाँ पर कुछ कहा गया है कि there are no elements of order 6, then कहा गया of order 7 का, of order 8 का, of order 10 का। ओके, तो देखिए हमें पता है S7 जो है वो क्या है? परम्यूटेशन ग्रुप है, राइट। और यहाँ पर जो 7 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एलिमेंट्स है, 7 एलिमेंट पे ही मैप हो रहा है, राइट। तो देखिए हम चेक करने वाले हैं कि 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट्स मिलता है या नहीं। तो देखिए अगर हम ऐसे साइकिल को लेकर चले कि 1 2 3 4 5 6 दिस, और 7 जो है वो 7 पे ही मैप हो रहा है। ओके, दिस साइकिल डिनोट्स दैट 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4, 4 goes to 5, 5 goes to 6 and 6 goes to 1 एंड 7 7 पे ही मैप हो रहा है। तो ये जो साइकिल है इसका जो लेंथ है दैट इज 6, वही हो जाएगा इसका ऑर्डर। तो हमें इस 7 पे एक एलिमेंट मिल रहा है जिसका ऑर्डर 6 है, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। देयर आर नो एलिमेंट्स कहा गया है। ओके, सो ऑप्शन ए इज फॉल्स। सेकेंड पे कहा गया कि ऑर्डर 7 का कोई एलिमेंट्स मिलेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर 7 एलिमेंट्स है, तो हम लिख ही सकते हैं 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4, 4 goes to 5, 5 goes to 6 and 6 goes to 7, 7 goes to 1। सो ये एक साइकिल बन गया जिसका ऑर्डर कितना है? 7 है। तो 7 ऑर्डर का भी एक एलिमेंट मिल गया इस 7 पे। तो जो बी ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट है। अभी देखिए डी जो है, डी पे कहा गया कि 10 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं मिल सकता। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 7 एलिमेंट्स हैं। हम अगर ऐसे साइकिल को लेकर चले 1 2 3 4 5 और एक साइकिल ले लें 6 7। ओके, तो हमें पता है अगर डिस्टिंक्ट साइकिल होता है तो उसका ऑर्डर क्या होता है? एलसीएम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइकिल्स, राइट। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ना कि इसका ऑर्डर होगा एलसीएम ऑफ फर्स्ट जो साइकिल है इसका लेंथ है 5, सेकेंड जो साइकिल है इसका लेंथ है 2, तो 5 और 2 का एलसीएम हो जाएगा इसका ऑर्डर, राइट, दैट इज 10। तो हमें मिल गया कि 10 ऑर्डर का एक एलिमेंट इस 7 पे बिलोंग होता है। तो जो डी ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट है। तो हमारे पास जो आंसर मिल गया वो है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है बेसिक ग्रुप प्रॉपर्टीज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जून 2011। क्या कहा गया है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट m वेर m इज 1 from 1000, 1 से ज़्यादा और 1000 से छोटा, ऐसा कुछ m का एक सेट ले रहे हैं जहाँ पर कहा गया है कि m and 1000 आर रिलेटिवली प्राइम। तो उस सेट पे कितने एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे? ओके, तो हमें पता है कि जो ऑयलर टोशेंट फंक्शन होता है दैट इज फाई n, ये क्या डिनोट करता है? n तक हमें एलिमेंट्स इसमें लेंगे जो कि n के साथ प्राइम होगा, राइट। तो यहाँ पर भी कहा गया है कि जो m है वो 1000 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, तो ऑयलर टोशन फंक्शन से ही निकालेंगे, दैट इज फाई ऑफ 1000। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो जो 1000 है उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, दिस तो हम 1000 को लिख सकते हैं 2 क्यूब 5 क्यूब। टोशन फंक्शन का एक प्रॉपर्टी होता है, अगर हमारे पास 5 के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पर अगर p टू द पावर समथिंग इंटू q टू द पावर समथिंग आ गया, जहाँ पर p एंड q रिलेटिवली प्राइम होता है, तो हम इसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 2 और 5 प्राइम टू ईच अदर, तो ऑब्वियसली हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं। ये ऑयलर फंक्शन का एक प्रॉपर्टी है। ओके, अभी जो 5 2 क्यूब है इसे हम कैसे लिखेंगे? 2 क्यूब 1 माइनस हाफ,
देयर इज 5 क्यूब 1 माइनस 1/5। ये भी प्रॉपर्टी है 5 फंक्शन का। ओके, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दैट इज 2 क्यूब इंटू हाफ 5 क्यूब इंटू 4/5। तो ये कट हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 4। 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25 इंटू 4, दैट इज़ 400। तो हमारे पास आंसर आ गया 400, दैट इज़ द डी ऑप्शन। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे। ये जून 2015 में आया था। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम पार्ट बी। कहा गया है हाउ मेनी एलिमेंट्स डज द सेट, जो सेट है उसमें वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर है जहाँ पर कहा गया है z टू द पावर 60 इक्वल टू -1 और z टू द पावर k इज नॉट इक्वल टू -1, जहाँ पर k 0 से 60 पे बिलोंग होता है। दैट इज हमारे पास ये गिवन है। तो हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं 60 होल स्क्वायर दैट इक्वल टू -1 स्क्वायर, दैट इज z टू द पावर 120 दैट इक्वल टू 1। क्यों लाए हम ऐसे? क्योंकि हमें nth रूट पता है कि अगर z टू द पावर n इक्वल टू 1 हुआ तो ऑब्वियसली z इक्वल टू 1 टू द पावर 1/n, दैट इज nth रूट ऑफ यूनिटी। तो अगर हम यहाँ से देखें तो मेनली हमें अगर z निकालनी हो दैट मीन्स nth रूट, दैट इज 120th रूट ऑफ यूनिटी निकालना होगा, राइट? ओके, तो जो ये सेटिस्फाई करता है उसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर, कितने कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे वो डिनोट होता है टोशन फंक्शन से, दैट इज 5 ऑफ 120 इज द आंसर। ओके, तो हम 120 को, इसके पिछले वाले जो क्वेश्चन था वहाँ पर भी हम टोशन फंक्शन निकाल चुके हैं, तो सिमिलर वे में हम टोशन फंक्शन निकालेंगे। दैट इज 120 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एट फर्स्ट, दैट इज दिस। तो 120 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। तो हम देख सकते हैं 2 3 5 दैट इज रिलेटिवली प्राइम। इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है लाइक एज दैट। और हमें पता है कि इसे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, लाइक दैट। तो ये आ जाएगा 2 क्यूब इंटू हाफ 3 इंटू 2/3 5 इंटू 4/5। तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, दैट इज 4 इंटू 2 इंटू 4, दैट इज 32। सो 32, दैट इज द सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आया था दिसंबर 2015 पे। ये भी पार्ट बी का सवाल है, दैट इज 1 ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो देखिए क्या कहा गया है। ए ग्रुप जी इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट्स x y with the relations x cube equal to y square equal to x square whole square that equal to 1. What is the order of G? देखिए आपने बहुत सारे ग्रुप पढ़ चुके हैं, राइट? एंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स पढ़ चुके हैं लाइक एज क्लेन्स-फोर ग्रुप, क्वार्टरनियन ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप, डायहेड्रल ग्रुप। देखिए किसके साथ ये मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, कौन से ग्रुप के साथ ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट इज एक्स क्यूब इक्वल टू 1 वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये देखकर थोड़ा सा आइडिया लगा ही सकते हैं, राइट? देखिए जो डी एन था दैट इज द डाइहेड्रल ग्रुप, वहाँ पर क्या था ये ग्रुप आर टू द पावर आई एस टू द पावर जे such that r to the power n that equal to a square that equal to 1, sr that equal to r inverse s। ये था डायहेड्रल ग्रुप का प्रॉपर्टी। दैट इज डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर n अगर होता है तो जो रोटेशन होता है उसका पावर n लेकर चले तो r to the power n इक्वल टू आइडेंटिटी आता है, और जो रिफ्लेक्शन है उसका सब रिफ्लेक्शन का ऑर्डर 2 होता है, हमें पता है ये। तो देखिए मेनली जो ग्रुप आपको गिवन है वो मेनली डायहेड्रल ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 3 D3, देख ही सकते हैं। तो जो ग्रुप आपको गिवन है वो मेनली D3 है, और आपको पता है DN जो है उसका ऑर्डर कितना है 2n। n कम्स फ्रॉम रिफ्लेक्शन एंड n कम्स फ्रॉम रोटेशन, तो 2n ऑर्डर होता है DN का। तो D3 दैट इज इसका कितना ऑर्डर होगा 2 इंटू 3 दैट इज 6, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अभी देखिए आपने ये 2 से तो आइडिया लगा लिया, जो थर्ड केस है आपको ये तो मिल गया,
लेकिन ये जो केस है इसे आप प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो गिवन है वो है x² इक्वल टू 1, आपको ये गिवन नहीं है, राइट। अगर आपको ये प्रूव करना है, दैट इज आपको क्या प्रूव करना है, yx दैट इक्वल टू x इनवर्स y, तो आप यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। देखिए xy होल स्क्वायर दैट इक्वल टू 1 ये आपको गिवन है, तो आप इसे लिख सकते हैं xy इंटू xy दैट इक्वल टू 1। ओके, लाइक एज आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, yx को जस्ट हम एक ब्रैकेट पे लिख रहे हैं, लाइक एज दैट। ओके, अभी हम x इनवर्स से लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड y इनवर्स से राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लाइक एज दैट। सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा। ओके, तो हमें पता है x इनवर्स x दैट इज आइडेंटिटी, y इनवर्स दैट इज ऑल्सो आइडेंटिटी, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ yx रह जाएगा। ओके, एंड x इनवर्स y इनवर्स जो यहाँ पर है वो x इनवर्स, अभी जो y इनवर्स है आपको पता है कि y² जो है वो 1 है, आपको ये गिवन है, राइट। देखिए यहाँ पर y² इक्वल टू 1 है, तो अगर y² इक्वल टू 1 होता है, ये ऐसा हम लिख ही सकते हैं ना कि y इक्वल टू y इनवर्स, तो जो y इनवर्स है वहाँ पर हम y लिख ही सकते हैं। देखिए यही प्रूव करना था हमें, दिस yx इक्वल टू x इनवर्स y। तो हमारे पास जो dn का स्ट्रक्चर है वहाँ पर हर प्रॉपर्टी मिल गया है, दैट इज ये D3 को डिनोट कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहा जा रहा है, ये जून 2019 पे आया था, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम पार्ट बी, दैट इज MCQ क्वेश्चन। कंसिडर द सेट ऑफ मैट्रिसेस, एक सेट ऑफ मैट्रिसेस गिवन है G, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो जो ऑप्शन गिवन है वहाँ पर एट द फर्स्ट कहा गया है कि G एक ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर एडिशन, नेक्स्ट कहा गया G एबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, C पे कहा गया कि एवरी एलिमेंट इन G इज डायगोनलाइजेबल ओवर C कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, D पे कहा गया G इज अ फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं एक एक करके। द फर्स्ट ऑप्शन ए। ओके, तो हमारे पास SB01 ग्रुप में जो एलिमेंट्स होगा दैट इज 2x2 मैट्रिक्स ऐसे होगा, जहाँ पर कहा गया है जो B है वो इंटीजर होगा और S जो है वो सिर्फ -1 और 1 पे ही लाई होगा, दैट इज -1 होगा 1 होगा, इसमें ही होगा। ओके, इस सेट गिवन है आपके पास। तो अगर हम लेकर चले कि लेट 1 1 0 1 दिस, ऑब्वियसली दिस बिलोंग्स टू G, और एक लेकर चल रहे कि -1, क्योंकि S 1 भी हो सकता है -1 भी हो सकता है, तो एक बार हमने 1 ले लिया, एक बार हमने -1 ले लिया, और B इंटीजर है, हमने B 1 मान के चला। ओके, B इक्वल टू 1 मान के चल रहा है, दैट इज दिस, ये भी G पे बिलोंग होता है, राइट। अभी आपको फर्स्ट जो ऑप्शन है वहाँ पर अंडर एडिशन कहा गया है, तो हम जस्ट ये दोनों जो मैट्रिक्स लेकर चल रहे हैं इसे ऐड कर रहे हैं, लाइक इज दैट। क्या मिल गया, 1 - 1 इज 0, दैट इज 2, दैट इज 0, दैट इज 2। अभी देखिए ये जो है ये तो G पे बिलोंग नहीं कर रहा है ना, क्योंकि G पे वही सब एलिमेंट बिलोंग कर रहा है जहाँ पर ये जो एलिमेंट है ना ये 1 ही होगा, तो यहाँ पर तो 2 आ गया, तो हम कह ही सकते हैं कि ये जो है ये G पे बिलोंग नहीं कर रहा है, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रहा है। हमें पता है कोई भी सेट से हम 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं और उसमें कोई भी ऑपरेशन यूज़ करने के बाद अगर वो उसी ग्रुप पे दैट इज उसी सेट पे आ गया, दैट इज हम कह सकते हैं कि द सेट इज क्लोज्ड अंडर दैट ऑपरेशन। तो यहाँ पर तो G क्लोज्ड ही नहीं है, तो ग्रुप होने का एट द फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर होता है, राइट। ग्रुप होने का 4 प्रॉपर्टी होता है, क्लोजर, देन एसोसिएटिव, देन आइडेंटिटी एग्जिस्ट होना होगा, देन हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट होना होगा। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी वही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट इज ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट चलता है बी पे। क्या कहा गया है, G फॉर्म्स एन एबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, अभी डॉट के रिस्पेक्ट पे। तो देखिए ये तो मैट्रिक्स है, एबेलियन ग्रुप कहा गया है बी ऑप्शन पे, तो हमें पता है जो मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन इन जनरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, राइट। अगर ए एंड बी 2 मैट्रिक्स हम लेकर चल रहे हैं किसी भी ऑर्डर का, यहाँ पर 2x2 ऑर्डर का लेकर चल रहा है, तो ये मेनली बी ए के साथ इक्वल नहीं होता इन जनरल में, तो मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता इन जनरल, दैट मीन्स बी इज ऑल्सो फॉल्स। ओके ओके, अभी सी पे जाते हैं। सी पे कहा गया एवरी एलिमेंट इन जी इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी, हर एलिमेंट डायगोनलाइजेबल होगा। तो देखिए अगर हम
एक ऐसा मैट्रिक्स लेकर चल रहा है दैट इज़ 1 1 0 1, यहाँ पर भी लेकर चल रहे थे, ये जी का कोई एलिमेंट है। ओके, अभी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होगा, a माइनस लैम्डा दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ से हम आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो अगर आइगन वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे देन हमें मिल जाएगा लैम्डा माइनस 1 स्क्वायर दैट इक्वल टू 0, दैट इज लैम्डा इक्वल टू 1 1। तो हम देख सकते हैं आइगन वैल्यू 1 का एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। हमें पता है कि जितनी बार आइगन वैल्यू रिपीट होता है वही होता है आइगन वैल्यू का एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पर एक ही आइगन वैल्यू है दैट इज 1 और वो 2 बार रिपीट हो रहा है, दैट इज एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 दैट इज 2। अभी हम चेक करेंगे जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। क्यों? क्योंकि कोई भी आइगन वैल्यू का अगर एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम होता है तब हम उसे डायगोनलाइजेबल कहते हैं, अगर नहीं होता तो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चेक करते हैं। देखिए, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है 1 1 0 1, ये दिस a माइनस लैम्डा जब हम निकालेंगे दैट इज दिस माइनस 1 दिस माइनस 1, दैट इज 0 1 0 0। तो देख ही सकते हैं इसका रैंक है 1 और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? ऑर्डर माइनस रैंक, दैट इज जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 दैट इज 1। तो हम देख सकते हैं एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, दैट इज एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी नॉट इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, दिस इंप्लाइज नॉट डायगोनलाइजेबल। दैट मीन्स जो सी ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट है। तो आपने तो 3 ऑप्शन डिस्कस कर ही चुके हैं, तो यहाँ से तो कह ही सकते हैं कि डी ऑप्शन जो है वो ट्रू तो होगा ही होगा, राइट। जी इज अ फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हम प्रूफ भी देख लेते हैं डी का। तो कहा गया कि जी इज फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या है फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप? तो फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप का मतलब है अगर उसमें फाइनाइट जनरेटिंग सेट मिल जाता है सो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी रिटन एज द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ द फाइनाइट सेट एस। क्या कहा जा रहा है? ओके, तो हमें ऐसा एक एस जो जनरेटिंग सेट, फाइनाइट जनरेटिंग सेट, वो कंसिडर करना होगा जिससे कि हर एलिमेंट जो जी का है वो मतलब उसे हम लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट सेट एस। तो देखिए हम ऐसा कर लेते हैं, लेट एस इक्वल टू हम मान के चल रहे हैं लाइक एज 1 1 0 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 0 1, ये 3 एलिमेंट्स का एक सेट कंसिडर कर रहा है एस विच इज़ फाइनाइट, क्योंकि फाइनाइट जनरेटिंग सेट कहा गया है। अभी देखिए जी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं। तो देखिए अभी देखिए जी के पास जो है वो ऐसे है कुछ, दिस दैट इज एस बी 0 1, जहाँ पर बी जो है वो इंटीजर है, राइट, और एस जो है वो -1 और 1 के बीच में, मतलब -1 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। ओके, तो देखिए जी में जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, लाइक एज एक होगा 1 n 0 1, क्योंकि n से हम इंटीजर को डिफाइन करें कि हाँ कोई भी इंटीजर होगा, लाइक एज दैट। तो 1 माइनस n 0 1, मेनली n नेचुरल नंबर लेकर चल रहा है, दैट मीन्स अगर हमने सिर्फ n ले लिया तो ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर की बात की जा रही है, -n ले लिया तो नेगेटिव इंटीजर की बात की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर तो था कि इंटीजर हो रहा है। तो ये एक एलिमेंट हो सकता है, ये एक एलिमेंट हो सकता है, मतलब जी के अंदर ऐसे ऐसे एलिमेंट्स आ सकता है, लाइक एज -1 भी हो सकता है एस दिस, तो यहाँ पर भी -1 लेकर चल रहे हैं दिस, एंड हो सकता है 1 0 0 1 ऐसे भी हो सकता है, नेक्स्ट -1 0 0 1 भी हो सकता है, क्योंकि इंटीजर जो है इंटीजर हो सकता है 0 +-1 +-2 लाइक एज दैट। तो हमने इंटीजर यहाँ पर पॉजिटिव ले लिया, यहाँ पर नेगेटिव ले लिया और यहाँ पर 0 ले लिया, ओके, और 1 -1 1 का कॉम्बिनेशन एस के अंदर जो था वो लेकर हमने ये 6 एलिमेंट पा सकते हैं जी पे, ओके, और हम इसे नाम दे रहे हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6, यही 6 टाइप का एलिमेंट्स आपको मिल सकता है जी पे, ओके, इसके अलावा नहीं मिल सकता, ओके। अभी देखिए आपको जो एस सेट गिवन है उसका ही
मतलब कॉम्बिनेशन में आपको हर एलिमेंट, जी का हर एलिमेंट लिखना होगा, तभी आप कह सकते हैं कि जी इज़ फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप, राइट। तो देखिए एट द फर्स्ट जो एस का एलिमेंट है दिस 1 1 0 1, अगर इसका पावर आप n कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा ये, एंड दिस इज A1। तो आपको एक एलिमेंट से तो जनरेट हो ही गया जी का एक एलिमेंट, तो A1 जनरेट हो गया। ओके अभी देखिए अगर आप ये लेकर चल रहे हैं 1 -1 0 1, इसका ऑल टू द पावर n कर देने से ये मिल जाएगा, दैट इज A2, ये भी जनरेट हो गया। अभी देखिए आपके पास ये एलिमेंट है तो आप ले रहे हैं -1 0 0 1 फ्रॉम द सेट S, और एक ले रहे हैं 1 n 0 1, क्योंकि A1 जो है वो आपको यहाँ से ही मिल रहा है, दैट इज S की कोई एलिमेंट के मतलब एलिमेंट से जनरेट होकर ही मिल रहा है। तो आप A1 के साथ इस एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे देन आपको मिल जाएगा दिस, और ये क्या है, ये देखिए A4 है। ओके अभी आप ले रहे हैं सेम, यहाँ पर यही एलिमेंट ले रहे हैं और इसके साथ ये ले रहे हैं, दैट इज एक बार A1 लेकर चल रहे थे यहाँ पर, और यहाँ पर A2 लेकर चल रहे हैं। ओके तो आपको मिल जाता है दिस, और ये है A3। अभी A5 और A6 आप लेकर चल रहे हैं 1 1 0 1, इसके साथ अगर 1 -1 0 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा 1 0 0 1 एंड विच इज़ A5, और A6 जो है वो मेनली यही एलिमेंट है, देखिए राइट, इसका एक एलिमेंट ही A6 है। तो हर एलिमेंट्स आपको मिल गया, कैन बी रिटन एज द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ द फाइनाइट सेट S। तो आप कह ही सकते हैं यस जी इज फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके सो ओके व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू।